तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार की तिकड़ी ने वो चमत्कार किया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, मुझे याद आते हैं रामविलास पासवान, शरद यादव, करुणानिधि। आज उस खेमे के लालू यादव इस धरती पर हैं और वो जेल खट चुके हैं। सोचिए, इसी की लड़ाई तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती लड़ रही हैं। इसीलिए साइकिल लेके तो मानवर साहब सड़कों पर निकले थे, इसलिए तो जगदेव बाबू संघर्ष करते रहे और उनको मार दिया गया। इसीलिए रामस्वरूप वर्मा ने हमेशा सत्ता को चैलेंज किया। इसी के लिए तो सोनेलाल पटेल ने अपनी हड्डियां तोड़वा ली थी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, नीतीश कुमार ने पहले तो जाति जनगणना किया और बीजेपी की हवा निकाल दी। उसके बाद 2024 के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन बनवा दिया। सारे बहुजन नेताओं को, सारे गैर बीजेपी नेताओं को एकजुट कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? उस गठबंधन को तोड़ दिया। लेकिन सोचिए, उसके बाद भी नीतीश कुमार हार नहीं माने और जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। पूरी देश की राजनीति बदल गई, फिजा बदल गई। आरएसएस, बीजेपी बेचैन होने लगा कि अब क्या करें। जाति जनगणना ने इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी को जागरूक कर दिया और इसका असर दिख रहा है 5 राज्यों में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब जगह एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पहली बार गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी को वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी कह कुछ रहा था, बोल कुछ रहा था। राहुल गांधी के पिता ने, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के खिलाफ पानी पी पी कर संसद में 2 घंटा भाषण दिया था। इंदिरा गांधी ने अपने जीते जी कभी भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। सोचिए, कांग्रेस ने हमेशा जनसंघ के साथ मिलकर, जब एक बार गैर कांग्रेसी सरकार बननी थी और उस समय प्रधानमंत्री कोई बीपी मंडल साहब बनने वाले थे, तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बना दिया गया। जब जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उनके बेटे का वीडियो जारी कर दिया गया, तस्वीरें छाप दी गई, जैसे आज नीतीश कुमार का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। सोचिए, जब इस देश में एक बार फिर से सरकार बनने की मौका आया तो बीपी सिंह बने, लेकिन उस समय लालू यादव, रामविलास पासवान और शरद यादव का दबाव था और बीपी सिंह को मंडल कमीशन लागू करना पड़ा। बीजेपी ने समर्थन ले लिया और आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल गए। आज वही काम आरएसएस कर रही है। आरएसएस की बैठक हुई और आरएसएस कह रहा है कि हम देश भर में समरसता अभियान चलाएंगे, मंदिर में लोगों को भागीदारी देंगे। नीतीश कुमार कह रहे हैं, मंडल कमीशन कह रहा है कि हमको कॉलेज में भागीदारी दो, मीडिया में भागीदारी दो, जुडिशियरी में भागीदारी दो, बिजनेस में भागीदारी दो, हमको खेल में भागीदारी दो, हमको संपत्ति में भागीदारी दो, नौकरी में भागीदारी दो, जमीन में भागीदारी दो। आरएसएस आपको कह रहा है कि आप मंदिर में आके चढ़ावा चढ़ाइए। अरे मैं जानता हूं, हम कांवड़ लेने जाएंगे तो तुम फूल बरसाओगे। मैं ये भी जानता हूं कि हम मंदिर जाएंगे तो तुम अब रोकोगे नहीं। लेकिन सवाल है कि मंदिर भूखे पेट जाएंगे कैसे? सवाल है कि घर में अन्न नहीं है तो कांवड़ लेने कैसे जाएंगे? सवाल है कि जब परिवार ही नहीं बचेगा, पेट ही नहीं चलेगा, तो धर्म के लिए कैसे लड़ेंगे? कौन है आपका दुश्मन? समझिए, कोई मुसलमान आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा है जो 65% रिजर्वेशन किया गया है। पहचानिए उन लोगों को जो टीवी में बैठे हुए हैं, अखबार में बैठे हुए हैं, मीडिया में बैठे हुए हैं। आज बहुजन समाज का दबाव है, सोशल मीडिया का उभार है, तो ये टीवी अखबार वाला सीधे सीधे नहीं कह रहा है कि ये गलत हुआ है, ये कह रहा है नीतीश कुमार महिला विरोधी है। तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है। पहले तो जाति जनगणना से साफ हो गया कि 25% सवर्ण बिहार में गरीब हैं। उसी को रोल मॉडल मान लिए तो देश में यही हालत है। और यह भी साबित हो गया कि 75% एससी, एसटी, ओबीसी किसान जो है वो गरीब है। शेड्यूल कास्ट की क्या स्थिति है, शेड्यूल ट्राइब की क्या स्थिति है, पिछड़ों की क्या स्थिति है। ये वो ऐतिहासिक फैसला है जो इस देश में लागू होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, 2024 से पहले ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए और मुद्दा होगा। बस शर्त इतनी है, काश लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे मिले हुए हैं एक मंच पर। जिस दिन इस देश की बीएसपी सुप्रीमो मायावती, लालू यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, करुणानिधि के बेटे स्टालिन, अगर ये 5 से 6 नेता एक मंच पर आ गए, जेएमएम शिबू सोरेन के बेटे हैं जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, अगर 6-7 नेता एक साथ मंच पर आ गए तो इस देश के कोना कोना में बहुजन समाज का अधिकार होगा। ओवैसी को लाना होगा, चंद्रशेखर आजाद को लाना होगा। सब बहुजन नेता अगर एकजुट हो गए, और अगर नहीं होते हैं ये लोग एकजुट, तो इस समाज को एकजुट होना पड़ेगा और जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़े, जो नीतीश कुमार ने बड़ा लकीर खींचा है 2024 में, उसी लकीर पर चलना होगा। सोचिए,
जिस तरह से जगजीवन बाबू के साथ हुआ, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, प्रधानमंत्री बनने वाले थे लेकिन उनको नहीं बनने दिया गया। आज खड़गे जी के साथ वही हो रहा है, उनको कांग्रेसी दलित बना दिया गया है। जब जरूरत पड़ती है तो उनका इस्तेमाल होता है, नहीं तो राहुल प्रियंका का जोर चल रहा है, सवर्ण लीडरशिप हावी है। आप कैसी सत्ता चाहते हैं? और ये पांचों राज्य में दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब राज्यों में ये तय हो गया है, जनता समझ रही है। सपा को वोट दे रही है, बसपा को वोट दे रही है, हनुमान बेनीवाल को वोट दे रही है, चंद्रशेखर रावण को वोट दे रही है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सोशल जस्टिस की लड़ाई जो है वो आगे बढ़ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया की देन है, ये पढ़ाई लिखाई की देन है। और इसलिए आरएसएस न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। ना आप पढ़ेंगे, ना अधिकार समझेंगे, बाबा साहब के विचार जानेंगे, न फूले पेरियार, अंबेडकर, कांसीराम को समझ पाएंगे। लेकिन अब बहुत पानी बह चुका है, बहुजन समाज बहुत ठगा जा चुका है। और धीरे धीरे बहुजन नेता एकजुट हो ना हो, बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। और सोशल मीडिया पर जमकर लोग लिख रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब सोशल जस्टिस की लड़ाई अपने अंतिम पड़ाव में है। कैसा देश बनाना चाहते हैं आप, जहां 90% लोगों को मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस से दूर रखा जाए? कैसा देश बनाना चाहते हैं आप, जहां जमीनें सिर्फ 10% लोगों के पास हो? कैसा देश बनाना चाहते हैं आप? ठीक कहा है डॉक्टर उदित राज ने कि आपके राष्ट्रवाद में दलित, पिछड़ा, आदिवासी कहाँ है? नंगा, भूखा, गरीब, लाचार, बेबस, यह है आपका राष्ट्रवाद। अगर ये आपका राष्ट्रवाद है जो हमें लाचार, बेबस रखता है, तो हम नहीं मानते हैं। हमारा राष्ट्रवाद है कि भारत के हर नागरिक को बराबर का अधिकार, बराबर का हक, बराबर का संसाधन, तब जाकर ये देश मजबूत होगा। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने बड़ी लकीर खींच दी है। आरएसएस बौखला गई है। 2024 में उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। उसको लग रहा है कि अब करे तो क्या करे, नरेंद्र मोदी अब क्या करेंगे। बीजेपी क्या कह रही है? नहीं, हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आपके लिए राजनीतिक मुद्दा है धर्म। आपका पेट धर्म से भरता है, हमारा पेट मेहनत से भरता है, मजदूरी से भरता है, हमारा पेट पढ़ाई लिखाई से भरता है। हमें अपने बच्चों के लिए दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। इस देश की सेना को सैलरी चाहिए। इस देश की सेना के लिए सबसे ज़्यादा काम किसने किया? मुलायम सिंह यादव जो रक्षा मंत्री थे। इस देश की सेना का शौर्य पराक्रम बांग्लादेश को 2 टुकड़े कब हुआ? जब इस देश का रक्षा मंत्री एक बहुजन समाज का बाबू जगजीवन राम थे। क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश में अंग्रेजों से कौन दांत खट्टे कर रहा था? इस देश में सड़कें कौन बनाता है, खेत कौन जोतता है, हल कौन चलाता है? ये सब बहुजन समाज कर रहा है। और आप चाहते हैं उसको लाचार, बेबस और मजदूर रखें। मैं इस देश के बहुजनों से अपील कर रहा हूँ, टीवी अखबार मत देखिए। वो नीतीश कुमार का कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहा है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने जो किया है उससे इनको पेट में दर्द है। जब मंडल कमीशन लागू, आज तक ये लोग SC ST OBC आरक्षण के विरोध में थे। क्या कहते थे? मेरिट का कत्ल होता है, आरक्षण से मेरिट खत्म होता है। अरे जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन लागू हुआ तब मेरिट याद नहीं आया। आज ये साबित हो चुका है कि सवर्ण गरीबों का जो कट ऑफ है वो SC ST OBC से भी नीचे जाता है। तब तुम्हें मेरिट की चिंता नहीं आ रही है। दरअसल इनको मेरिट की परवाह कभी नहीं थी। ये दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अगर आप मुसलमान भी हैं तो 90% मुसलमान OBC और ST है। अगर आप सिख भी हैं तो भी SC और OBC हैं। आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हैं। आप क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब है। आप बुद्धिस्ट हैं तो भी SC ST OBC हैं। इसलिए हर धर्म का संवैधानिक अधिकार SC ST OBC के रूप में सुरक्षित है। और जिसको नीतीश कुमार ने बिहार में बड़ी लकीर खींच दी है। 3 ही राज्य इस देश में बीजेपी का रथ रोकने के लिए 3 राज्य काफी, 80, 40 और 14। प्रधानमंत्री की कुर्सी यूपी, बिहार, झारखंड से निकल कर जाती है। अगर इन 3 राज्यों में, यूपी, बिहार, झारखंड में अगर तीनों नेता JMM, RJD, JDU, SP, BSP एक साथ हो जाए, तमिलनाडु स्टालिन संभाल रहा है, 4 राज्य, 250 सीटें तो यहीं का आंकड़ा है। कहां से लाएंगे ये सीट? और बहुजन समाज का उदय हो रहा है। देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां कांग्रेस बीजेपी के पास वोट नहीं है। साहब, ये पैसे वाली पार्टी है। अभी आने दीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, बताओ किसको किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है। आपको बताऊं, बीजेपी को 5000 करोड़, बाकी 1700 करोड़। और वो 1700 करोड़ में लेफ्ट और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, RJD ये तो है ही नहीं।
इनको तो चंदा ही नहीं मिलता है, इसीलिए इनको मीडिया बदनाम करते। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के बहुजन समाज के लोगों, कान खोलकर सुन लो, ये अंतिम मौका है। अगर इस बार 2024 में और इन 5 राज्यों में बहुजन राजनीति को तेज नहीं किया और अगर नीतीश कुमार अब नहीं रहे तो कोई आने वाले 200 सालों तक सोशल जस्टिस की लड़ाई का नाम तक नहीं लेगा। हम सब बेमौत मार दिए जाएंगे या जेल के सलाखों के पीछे डाल दिए जाएंगे। ये अंतिम लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है, 2000 सालों की गुलामी से मुक्ति की लड़ाई है, ये भागीदारी की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। और लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को शुक्रिया कहिए कि उन्होंने इस लड़ाई को रिस्क लेकर खेला है। और 2024 में बहुजन समाज को साबित करना है, बहुजन नेताओं को साबित करना है। और उनसे भी सवाल पूछिए जो आज दूसरे दलों में हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं, कि आप बताओ आपकी क्या राय है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से सवर्ण समाज आज एकजुट होकर एक पार्टी को वोट करता है, सवर्णों की कितनी पार्टियां हैं सत्ता में। ममता बनर्जी भी ब्राह्मण समाज से हैं, नवीन पटनायक भी सवर्ण समाज ब्राह्मण समाज से हैं, बीजेपी भी ब्राह्मण समाज की पार्टी है, कांग्रेस भी ब्राह्मण समाज की पार्टी है, सवर्ण समाज की पार्टी है। लेकिन सवर्ण वोट कहां करता है? बीजेपी को। जिस दिन बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना आ गई और बहुजन समाज ने सिर्फ एक पार्टी को चुनकर बहुजनों को वोट करना शुरू कर दिया, जो जहां भारी होगा उस दिन बहुजनों की सत्ता होगी। अरे अगर यूपी में ही चुनना है तो सपा बसपा को ही चुन लो, बिहार में RJD JDU को चुन लो, सत्ता भी पक्ष भी अपना चुनो, विपक्ष भी अपना चुनो। कांग्रेस बीजेपी क्या करती है? कहती है कि सत्ता में कांग्रेस रहेगी तो विपक्ष में बीजेपी रहे, विपक्ष में बीजेपी रहे तो सत्ता में कांग्रेस रहे। यही कर लो, 85% 90% तुम्हारा वोट है, सत्ता में भी अपना चुन लो, विपक्ष भी अपना चुन लो, तब तुम्हारे आने वाली नस्लों का उद्धार होगा। नहीं तो इस देश के 90% SC ST OBC किसान लाचार और बेबस हैं, और उसी लाचारी बेबस को नीतीश कुमार ने पलटने की कोशिश की है। और इसीलिए RSS कह रही है कि हम देश भर में जाति जनगणना के खिलाफ अभियान चलाएंगे। आप किसके साथ है? RSS के साथ या नीतीश कुमार के साथ? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।